नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारतीय नेतृत्व की सबसे बड़ी भूल और वर्तमान समस्याएं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था। उसी वक्त उन्हें आगे बढ़कर मोहम्मद घोरी को और उसकी सेना को नष्ट कर देना चाहिए था। फिर उन्हें आगे बढ़कर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए था। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 साल का समय लगता। इसके बाद उन्हें आगे बढ़कर मध्य एशिया पर कब्जा कर लेना चाहिए था। इस प्रक्रिया में भी लगभग 4 से 5 साल का समय लगता। इस तरह से भारत एक बहुत बड़े खतरे से बच सकता था। मध्य एशिया में उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। मध्य एशिया के अधिकांश भागों में पहले बौद्ध धर्म बहुत हद तक छाया हुआ था। इस तरह से करीब 8-9 साल की मेहनत और बुद्धिमानी से पृथ्वीराज चौहान भारत को बहुत बड़े खतरे से बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतिहासकारों का मानना था और मानना है कि पृथ्वीराज चौहान कूटनीतिज्ञ नहीं थे, इसलिए वो आक्रमणकारियों से प्रभावशाली तरीके से नहीं लड़ पाए। इसी तरह से परमादिदेव, भूमदेव, भीमदेव चालुक्य, लक्ष्मण सेन भी कूटनीतिज्ञ नहीं थे, इसलिए ये चारों शासक आक्रमणकारियों के सामने टिक नहीं पाए। इन शासकों की पराजय में अहिंसा परमो धर्म की विचारधारा भी बहुत हद तक जिम्मेवार थी। उस समय तक भारत में बहुत घटिया जातिवाद भी विकसित हो गया था। इस तरह से इतिहासकार भारतीय शासकों के पराजय के अनेक कारण बताते हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को और उसकी सेना को नष्ट कर देते तथा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते तो भारत पर कभी भी तुर्कों और मुग़लों का कब्जा नहीं होता, ना ही हिंदुओं पर भीषणतम अत्याचार होता, ना ही मंदिर टूटते और ना ही जजिया कर लगाया जाता। इस तरह से न पाकिस्तान बनता, न ही बांग्लादेश बनता और ना ही अफ़गानिस्तान बनते। इस तरह से महाराणा प्रताप भी भारत को पराधीनता से बचा सकते थे, पर मान सिंह और अन्य राजपूत राजाओं की गद्दारी के कारण वो भारत को स्वतंत्र नहीं करा पाए। आज के भारत को अगर हम देखें तो इस समय भारत के लोग कई विचारों में बटे हुए हैं। कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं तो कुछ अन्य लोग क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते हैं और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ही खतरनाक है, पर फिर भी कुछ लोग इन्हें वोट देते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत ही घटिया और दोषपूर्ण है। शिवाजी भी भारत को स्वतंत्र करा सकते थे, पर वो भी अकेले पड़ गए। राजपूतों ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि राजपूतों ने औरंगजेब के आदेश पर उन पर ही हमला कर दिया था। भाजपा भारत पर आज कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा जिहादी आतंकवाद का खतरा है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन है जो कि भारत को जिहादी आतंकवाद से बचा सकता है। आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन है जो कि भारत को हर तरह से श्रेष्ठतम और महानतम बना सकता है। आर्य समाज का जैसा प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वैसा प्रचार प्रसार भारत में नहीं हुआ। बाबा रामदेव ने कांग्रेस पार्टी को काफ़ी हद तक प्रभावहीन कर दिया है। वैसे बाबा रामदेव जिहादी आतंकवाद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, पर जिहादी आतंकवाद को वो भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। बाबा रामदेव ने भारत के उत्थान और विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्थाएं बहुत ही दोषपूर्ण है और भारतीय समाज के लिए अभिशाप बन गई हैं। न्याय व्यवस्था तो कई बार मुस्लिम लीग की भांति व्यवहार करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये संगठन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति ये संगठन जिहादी आतंकवाद के खतरे को ये संगठन ठीक से समझ नहीं रहा है। इस संगठन की यह बहुत बड़ी कमजोरी है। इस संगठन की कई शाखाएं हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इस संगठन का विस्तार सारे भारत में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना में आर्य समाज की विचारधारा ज़्यादा व्यवहारिक, श्रेष्ठतम और महानतम है। इस समय भाजपा को छोड़कर अन्य सारी पार्टियां सर्कस के जोकरों की भांति व्यवहार कर रही हैं। इन जोकरों से हमें बचना है। जोकरों को अगर सत्ता मिलेगी तो ये लोग देश का विनाश जरूर करेंगे। इसलिए भारत के लोगों को श्रेष्ठ पार्टी को वोट देना चाहिए। अभी भी भारतीय समाज पूरी तरह से जागा नहीं है, इसलिए सभी लोगों को जगाना चाहिए। आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन है जो कि सबको जगा सकता है, इसलिए आर्य समाज से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। भारत में अभी भी बहुत घटिया जातिवाद है। इस जातिवाद को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। भारत में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि अभी नष्ट नहीं हुई हैं। आर्य समाज के पास सभी समस्याओं का इलाज है। इस तरह भाई और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।